हरिओम। मैं परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी का शिष्य XAC वेंकटराव बर्डे, इंडियन एयरफोर्स। आज शाम को 7:08 से कल रात तक 8:11 तक व्यातिपात योग है। आज 14 जून रात्रि 7:08 से कल 15 जून रात को 8:11 तक व्यातिपात योग। इस योग की बड़ी भारी महिमा कही गई है। इस योग में जप, ध्यान, प्राणायाम, जप 1,00,000 गुना फल होता है। इस योग का सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए और इस दुर्लभ मानव जन्म को सभी लोग आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति करते हुए मनुष्य जन्म को सार्थक करे, ऐसे हमारे गुरु जी की ओर से सबको शुभ भावना है। क्योंकि मनुष्य जन्म में अगर आप इस बुद्धि के बारे में विचार करें तो हमको परमात्मा ने बहुत सारी बुद्धि दी है। जितने भी जीवन में सक्सेसफुल हुए हैं, अंबानी, अडानी, ये लोग अपनी बुद्धि का 4-5% उपयोग करके इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं। रिसर्च कहती है आइंस्टीन जी ने 11% तक बुद्धि का उपयोग किया था। तो आप लोग सोचिए हमारे पास कितनी सारी बुद्धि है। इसका उपयोग करके हम हमारे जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति दोनों कर सकते हैं। यह हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, जिसके लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। और 100% उपयोग बुद्धि का सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, सेल्फ रियलाइजेशन जिन्हें हो जाता है, जिसे आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं, वो करते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी, जिनके गुरु शाही श्री लीला शाह जी महाराज जी थे। बापू जी ने 23 साल की उम्र में, लीला शाह जी महाराज जी ने 21 साल की उम्र में, कबीर जी जिनके गुरु रामानंद स्वामी जी थे, नानक जी, ऐसे बहुत सारे महात्मा संत हैं हमारे जीवन में, जिन्होंने सेल्फ रियलाइज करके अपनी बुद्धि का 100% उपयोग किया है। लेकिन अगर एक चीज़ और बताई जाए, जहाँ पे सेल्फ रियलाइज्ड आत्म साक्षात्कारी पुरुष पहुँचते हैं, वहाँ पे बुद्धि भी बहुत छोटी हो जाती है। क्योंकि हम जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीवात्मा, परमात्मा, ये स्टेप्स होती है। पहले मन होता है, फिर बुद्धि होती है, फिर चित्त होता है, फिर अहंकार, फिर जीवात्मा, फिर परमात्मा था। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण में, जो कि राम जी को 16 साल की उम्र में साक्षात्कार हो गया था, श्री योग वशिष्ठ श्री वशिष्ठ जी के महाराज जी की कृपा से उन्होंने श्री योग वशिष्ठ रामायण में बताया है, जो कि वृत्ति, फुरना, विचार, वृत्ति, फुरना, विचार, जो कि पर्यायवाची शब्द हैं, थॉट्स। वृत्ति का मनन किया तो मन बन गया, वृत्ति का चिंतन किया तो चित्त बन गया, वृत्ति का निश्चय किया तो बुद्धि बन गई, वृत्ति का अहम किया तो अहंकार बन गया। और आत्म साक्षात्कार की परिभाषा होती है, एक विचार उठा, दूसरा विचार उठने को है, उसके बीच की जो गैप है वो आत्मा है। इस विचार न उठने को गैप को देखें, बढ़ाएं। जितना आप इसको बढ़ाते जाएंगे उतना आप परब्रह्म परमात्मा में टिकते जाएंगे। अल्टीमेट गोल सभी मनुष्यों का यही होता है,
चाहे आप इस जन्म में कर लीजिए, चाहे 10,000 जन्म के बाद, चाहे 10 करोड़ जन्मों के बाद, चाहे 10 अरब जन्मों के बाद, ये सबको करना होता है, तभी हमको परम सुख और शांति मिलती है। बाकी जो 84 लाख योनियाँ हैं वो प्रकृति से बंधी हुई है। केवल एक मनुष्य शरीर है जो प्रकृति से पार जाके परमानंद को प्राप्त कर सकता है। और ये बहुत आसान है। अगर आपको सेल्फ रियलाइज्ड गुरु मिल गए तो जीवन में आप भी वो कर सकते हैं। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास 5th तक, तो हमको वो टीचर्स पढ़ाते हैं जो कि बीएड कर रहे होते हैं, मतलब जिन्होंने खुद पढ़ा होता है। 11th 12th पढ़ते हैं कोई मैथ्स ब्रांच से, तो वो पढ़ाते हैं जो बहुत इंजीनियर हो, जिन्होंने उस चीज़ को क्वालिफाइड किया हुआ है। इंजीनियरिंग करते हैं तो हमको इंजीनियर्स पढ़ाते हैं। एमटेक करते हैं तो जो एमटेक कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके लोग पढ़ाते हैं। ऐसे ही आपको जो भी ज्ञान प्राप्त करना है तो उसमें जो लोग उसको प्राप्त कर चुके हैं उसको आप करें। जैसे मैंने भी अपने जीवन में 12th पास किया, उसके बाद फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था। फिर 2 साल इंडियन एयरफोर्स में चला गया था। फिर वापस आके 3 साल इंजीनियरिंग पूरा किया मैंने। 2010 में मेरी इंजीनियरिंग पूरी हुई। फिर मैंने गेट और आईएएस की मेडीसी से कोचिंग करी। बी सिंह सर जिन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। मेडीसी जो भारत में नंबर 1 में कहा जाता है। फिर 2015 में एलएनसीटी कॉलेज में एमटेक वीएलएसआई ब्रांच वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में एडमिशन लिया। साथ में मेरा केस भी चलता रहा, केस भी जीत गया था। और केबीआई एक्सेलेंस कुसुम एंड बर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, वो भी मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से चलाया। अब मेरा लक्ष्य है भौतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति दोनों सभी को हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वेद का वाक्य है ये। सभी उन्नति करें। हमारे बापूजी का भी यही है। स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन। आप लोग सभी उन्नति करते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। यही हमारी शुभ भावना है, यही हमारा उद्देश्य है। और मनुष्य जन्म को सार्थक करते हुए उन्नति करते रहे, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा है जो प्रकृति से पार जा सकता है। बाकी जितनी भी योनियाँ हैं वो प्रकृति से बंधी हुई है, लेकिन मनुष्य शरीर प्रकृति से पार जा सकता है। जैसे हमारा ये शरीर है, स्थूल शरीर, इस पे यहाँ की सरकार जोर डाल सकती है, जेल में बंद कर सकती है। इसके बाद एक होता है सूक्ष्म शरीर। जब ये शरीर ख़त्म हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर निकलता है, उसके ऊपर देवी देवताओं का प्रभाव चलता है। उसके बाद एक कारण शरीर होता है जिस पर प्रकृति का प्रभाव होता है, ये पंच महाभूत जो होते हैं। लेकिन इन तीनों शरीर के बाद जो तत्व बचता है वो होता है असली अपना स्वरूप। तो धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। जैसे आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियोस को देख के आप ये ना सोचे कि भाई हम तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। कोई फर्स्ट क्लास में है, कोई 5th में है, कोई 8th में है, कोई 10th में है, कोई 12th, कोई ग्रेजुएशन में है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में है, कोई पीएचडी में है। इसलिए जो जहाँ से है वहीं से शुरुआत करें और उन्नति करते रहें। खाना पीना, सो जाना, बच्चों को जन्म देना और एक दिन इस शरीर का अंत आए और शरीर को छोड़ के चले जाना, ये तो सभी लोग कर रहे हैं। इससे भी ऊंची कोई चीज़ है जहाँ पे हम सबको पहुँचना होता है। उसके लिए एकाग्रता और अनासक्ति, जो भी विवेकानंद जी बोले थे कि मैं अगर जन्म मिलेगा तो 2 ही सब चीज़ को करूँगा, वो हमें बहुत सहायता करती है। बाकी आप सभी लोग उन्नति करते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, ऐसी हमारी शुभ भावना। बोलो मेरे गुरु जी की ओर से आपको सभी को शुभ भावनाएं। मेरा सभी के चरणों में प्रणाम। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।